झूठ बोलूंगा वह भी ईश्वर की डायरी पे नोट होगा। मैं सच बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, अच्छा करूंगा, बुरा करूंगा, आपको देखकर हंसूंगा, आपको देखकर रोऊंगा, आपके लिए अपशब्द बोलूंगा, आपके लिए भली भावना या बुरी भावना रखूंगा, सब कुछ ईश्वर की डायरी पे नोट होता है। उसी का फल आपको नेक्स्ट अगले बार में मिलेगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। क्या दशरथ जी को दुख किसी और ने, क्या कैकेयी ने दशरथ जी को दुख दिया? ये तो बहाना है कैकेयी। दशरथ जी को दुख कैकेयी ने नहीं, वो तो ब्राह्मण का श्राप लगा था कि जैसे तुमने हमारे बेटे को मारा, हम तड़प रहे हैं, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। वो तो कैकेयी एक मोहरा बन गई, माध्यम बन गई, वरना दशरथ जी के अपने ही कर्मों का वो दंड था या नहीं? उत्तर दो। समाज को ये दिखता है कि कैकेयी ने बड़ा दुख दिया। कैकेयी तो मुखौटा है, फल मिलना ही था, किसी को माध्यम बना देते हैं भगवान। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, तो क्या ये बाणों की सैया कोई किसी अर्जुन ने दी क्या? ना, ये पितामह का ही पापों का दंड था। सांप को फेंका था कांटों के ढेर में, सांप को कांटे चुभे तो इन्हें बाणों की सैया चुभी। भोगना पड़ता है ना साहब। आज कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कौन है ये लोग? कोई कुछ भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कर्म इनके साथ जुड़ा है। कोई अमीर है, कोई गरीब क्यों है? कर्म जुड़ा है। तुम्हारे कर्मों से अमीरी, तुम्हारे कर्मों से गम है। ये कर्मों की खेती है, इसीलिए तो कहा है ये कर्म भूमि है। कौन सी भूमि है ये? बोलो। यहाँ तो भैया जो करोगे वही पाओगे, कर्म भूमि में आए हो। अब आप देखो कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। जो करोगे वही वापस मिलेगा। एक राजा के 3 मंत्री थे। राजा ने तीनों मंत्रियों को एक एक झोला दिया, बड़ा झोला, और कहा जाओ बगीचे में ताजे ताजे फल तोड़ कर लाओ। टाइम दिया गया 5 घंटे का। गए ताजे ताजे फल, बगीचा भरा पड़ा था फलों से। एक मंत्री बगीचे के माली से बातों में उलझ गया। दूसरा मंत्री बोला 5 घंटे हैं, 2-3 घंटे सो लूं। पेड़ की छांव में लेटा, मस्त हवा चल रही थी, नींद आ गई। तीसरा था, पेड़ पर चढ़ा और ताजे ताजे फल उसने अपने झोले में भरना स्टार्ट किया। 5 घंटे में उसका झोला ताजे फलों से। जब वो चला तो देखा कि मेरा दोस्त तो सो रहा है। अरे ए जाग, बस आधे फल तोड़ नहीं सकता। तो जो हवा से गिरे हुए थे, कुछ 2 दिन पुराने थे, कुछ 4 दिन पुराने थे, कुछ आज के थे, सारे समेटा और अपने झोले में भर लिया। जब दोनों बाहर गए तो तीसरा पंचायत ही करने में लगा था। दोनों ने कहा भाई तेरा झोला कहाँ? उसे याद आया, अच्छा मैं क्या करने आया हूँ। जल्दी से गया तो ना उसे ताजे मिले ना बासे मिले, क्योंकि ताजे ही टूट चुके थे, बासे दूसरा समेट चुका था। तो तीसरे ने क्या किया, नीचे माटी पत्थर भर लिया, ऊपर कुछ फल मिल गए तो ऊपर। तीनों का झोला तैयार। तीनों मंत्री राजा के पास पहुंचे। राजा साहब ये झोले में फल तैयार है, आज्ञा। राजा ने आज्ञा दी। चौथे मंत्री
और खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा। जा अब जिसने ताजे फल भरे थे उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 सवेरे खाए 2 शाम को खाए, बिंदास पड़ा। दूसरा जो सो रहा था उठ ही नहीं पाया, समेटा तो सड़े बासे, और बासे तो फिर सड़ने की स्थिति पे, तो 1-2 दिन तो उसका गुजारा हुआ, पर अब सड़े खाने लग गया तो बीमार पड़ गया। खाए तो खाए क्या, कुछ तो खाए, अब फल बासे थे, सड़ने पे आए थे, वो बीमार पड़ने लग गया। और हालत तो तीसरे की खराब थी। तीसरा 1 दिन के लिए तो फल थे उसके पास, 1-2 दिन, फिर माटी पत्थर उसने भरा, तो माटी पत्थर खाएगा क्या। अब आप लोग उत्तर दो कि वो तीनों में से एक बस सुखी है, जो ताजे फल लाया वो सुखी है, और बाकी दोनों ये स्वयं। क्यों? क्योंकि राजा ने समय तो सबको एक सा दिया था। ऐसे ही ये राजा की कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। भगवान ही वो राजा है जिन्होंने आपको 100 साल का समय दिया है और अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने के लिए संसार के बगीचे में भेजा है। जाओ अच्छे कर्म करके आना। आप लोग अच्छे कर्म करोगे तो जो आप अच्छे कर्म करोगे उसी का फल आपको मिलेगा। कर्म करने आए हो, पर आप क्या करते हो? दूसरा मंत्री सो गया था, ऐसे आप लोग भी लड़कपन खेल में खोया, जवानी निजी सोकर के गवा रहे हो टाइम, तो आप नुकसान कर रहे हो। और तीसरा पंचायत में उलझा था। जैसे आप लोग पंचायत करते हो, 2-2 घंटे बतख्याव करते हो, 2-2 घंटे प्रपंच करते हो। हमारी माताएं तो दिन भर प्रपंच में लगी रहती हैं, हाँ या ना? कुछ माताएं तो दिन भर बेचारी, अरे हमारी सास तो बिल्कुल मारे डाल रही है, कह रही है पनीर बनाओ। दिन भर आप लोग प्रपंच करते हैं, 1-1 घंटा आप मोबाइल पे बात करते हैं, पड़ोसन से आप अपने और उसके दरवाजे पे खड़े